आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर दुख हमें क्यों फील होता है। आखिर काफ़ी मेहनत करने के बाद ज़िंदगी में आखिर ये दुख हमें क्यों फील होता है, और कोशिश करते हैं कि इसे समझ पाएं गहरे में जाकर के कि इसकी जड़ें क्या, आखिर हमें दुख फील क्यों होता है। तो दुखी होना कभी अधिकतर समयों पर एक्सटर्नल रिजल्ट पर ही नहीं बल्कि इंटरनल थिंकिंग की वजह से भी दुख होता है। आपके समझ पर आप कैसे, नज़रिया क्या है आपका चीज़ों को देखने का, आप सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं, आपका नज़रिया बहुत गहरे में जाकर डिसाइड कर देता है कि सुख और दुख क्या होता है। सुख एक्चुअल में सुख पाने की कामना ही बहुत गहरे में दुख छिपा होता है। अगर आप जिंदगी में चाहते हैं कि बहुत सुख और दुख ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो अगर आप सुख को बहुत अच्छे से उसमें सम्मिलित होंगे, सुख को बहुत कामना के साथ उसमें आप प्रवेश करेंगे, तो दुख अपने आप आपको मिल जाएगा। फिर उसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, आप चाहकर भी उसमें नहीं रोक पाएंगे और आप दुखी हो ही जाएंगे। तो अगर आप सच में सुखी होना चाहते हैं तो एक काम, आप सुख और दुख में एज अ बिहेव करिए, बट आप इंटरनली उसमें प्रवेश मत करिए। सिचुएशन जैसी है उसमें आप जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बिहेव कर सकते हैं, इतनी समझ होनी चाहिए, बट उसका बहुत गहरे में इंटरनली आप सुख की स्मृतियां मत लाइए। बहुत गहरे में जाकर के उस सुख को अपने अंदर मत प्रवेश करने दीजिए। जैसे ही आप किसी सिचुएशंस को सुख लेने की भावना से या सुख जब मिलता है तो उसमें आप कंप्लीटली प्रवेश करते हैं तो दुख अपने आप आपको मिल जाता है। तो पहली चीज, अगर जिंदगी में आप सच में सुखी होना चाहते हैं तो इन दोनों को एक तरीके से देखिए। जिंदगी में सुख और दुख ये आते जाते रहते हैं। जिस सुख और दुख ये दोनों आएंगे जाएंगे, आपको कांस्टेंट रूप पर बिहेव करना है। सुख आए तब भी आपको एज इट इज रहना है, दुख आए फिर भी आपको एज इट इज रहना, क्योंकि ये सुख और दुख है क्या, बहुत गहरे में आपके ही हैबिट्स का रिजल्ट्स हैं। बहुत गहरे में देखा जाए तो आपके ही जो आदतें हैं, जो चिंतन है, जिस लेवल की आपकी थिंकिंग है, उसी का रिजल्ट्स है। तो अगर आप अपने इंटरनल हैबिट्स को, रियलाइजेशंस को, फीलिंग्स को, इमोशंस को बहुत गहरे में बदल पाते हैं, अपनी समझ को बहुत गहरे में जड़ें जमा पाते हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती। तो एक बात जो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में, कि आप चीज़ों को गोल्स बना करके, गोल्स के साथ काम करिए। और कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसको टाइम ब्लॉक करके करिए। ऐसे ही कोई रैंडम काम करना तो आपको रिजल्ट्स तक नहीं पहुंचा पाता। आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं, किसी भी अच्छे काम को आप करना चाहते हैं, तो पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। आपको क्या करना है, कब तक करना है, कैसे कैसे करना पड़ेगा। आपके पास एक प्रॉपर प्लान और गोल्स होने चाहिए। फिर उसको आप डेली टास्क में भी डिवाइड करिए कि रोज आपको कैसे कैसे कामों को करना है। जब आप अपने रोज को संभाल लोगे, जब आप अपने डे को संभाल लोगे तो हफ्ता अपने आप संभल जाता है। जब हफ्ते को संभाल लोगे तो महीना संभल जाता है, और इसी तरीके से धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी बनने लगती है। बी एक्चुअली फोकस मोस्ट ऑफ द टाइम इन फ्यूचर इन पास्ट, या तो भविष्य की कल्पनाओं में चले जाते हैं या अतीत की स्मृतियों में। भला सोचने से कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। रिजल्ट्स हमें सोचने की वजह से नहीं सर, बल्कि मेहनत करने की वजह से, प्लानिंग की वजह से, स्ट्रेटजी की वजह से, और व्हाट आर द एक्शन दैट वी हैव टेकन इन द पास्ट विल मेक योर प्रेजेंट माय डियर फ्रेंड, एंड व्हाट आर द एक्शन दैट वी हैव टेकन इन द प्रेजेंट विल मेक योर फ्यूचर सर। तो अगर आप सच में बहुत गहरे में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, ऊपर ऊपर से देखो बोलना आसान है, बट अगर सच में बदलना चाहते हैं तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। वो रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शन होंगे जो आपके फ्यूचर्स को काफी हद तक इंप्रूव करेंगे। और दूसरी चीज जो है कि जब आप किसी चीज को टाइम ब्लॉक करके काम करिए, ऐसे रैंडमली कोई काम मत करिए। टाइम ब्लॉक जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं मतलब काम होने से पहले ही परिणाम आपको दे देता है। अगर आप उस टाइम के अंदर उस काम को करें तो मन पर भरोसा मत करिए, क्योंकि मन तो हर समय बदलता रहता है।
मन पर भरोसा करना मतलब मुझे नहीं लगता कोई बहुत अच्छी बात है कि मन पर भरोसा करके अगर आप सोच रहे हैं कि अपने गोल्स को अचीव कर लेंगे तो आप बहुत गहरे में अज्ञान की बातें कर रहे हैं। आप बिलीव करिए, टाइम को ब्लॉक करिए, अपने रिजल्ट्स को लिखिए, किस चीज़ को कब तक, कौन से कितने बजे तक, ये जितनी अच्छी आपकी क्लियरिटी होती है, जब आप चीज़ों को क्लियर करिए उसके बाद डेली टास्क में डिवाइड करिए, टाइम को ब्लॉक करिए, फिर उसके बाद रिपीटिशन मारिए, रिपीटिशन को करना शुरू करिए। एक काम पकड़िए, एक टाइम में एक काम पकड़िए, क्लियर गोल रखिए, उसको लगातार बार बार करिए और वो काम करिए जो आपकी गोल्स की ओर आपको ले जाता हो। ये कमाल की टेक्निक है, आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी आपको आगे बढ़ने में। दूसरी कमाल की टेक्निक है कि मदद, जितनी ज़्यादा आप मदद करेंगे, किसी से कोई उम्मीद मत रखिए, नेचर पर भरोसा रखिए और मदद करते चले जाइए। कमाल की टेक्निक है, आपकी ज़िंदगी सर बदल देगी। ये मतलब बताना नहीं है, कहना नहीं है, ये सौभाग्य है। ये सौभाग्य समझ करके, भगवान की कृपा समझ करके लगातार आप मदद करते चले जाइए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं ना तो ऊपर वाला आपकी मदद करना शुरू कर देता है, बट इस भावना से नहीं कि वो मेरी मदद करेगा। हमें जितना समझ में आता है, जितना हम दूसरों के लिए अच्छाई कर सकते हैं हम करते चले जाते हैं। इसके बदले में जो मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, बट हमें जितना समझ में आ रहा हम करते चले जाएंगे।